क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। इससे पहले जो प्रीवियस मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने कुछ कमेंट्स देखे जो इंतहाई वाहियात हैं। इसलिए इंतहाई वाहियात हैं क्योंकि उनको नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं। क्या आप कनाडा पहले आ चुके हो? क्या आप यहाँ 5-6 सालों से रह रहे हो? क्या आपने इधर स्ट्रगल करी है? अगर आपने ये सब नहीं करा तो हाउ कैन यू इवन टॉक अबाउट इट? जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो इसलिए अपना मुंह मत खोलें। मैं इस वीडियो में बात करूंगा 3 मेन रीजंस की कि आजकल कनाडा लोग क्यों छोड़ रहे हैं। और ये 3 रीजन जिस आर्टिकल से मैंने निकाले वो आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और मैं एक और आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने शेयर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है वो बहुत ही बायस्ड है, साफ पता चल रहा है। आप वो जाके पढ़ेंगे, बहुत सारे उन्होंने लोगों को पकड़ा, उनसे कुछ लिखवाया, कंटेंट बनाया कि भाई क्यों आपने कनाडा छोड़ा इवन आफ्टर गेटिंग द सिटीजनशिप, which makes sense. Maybe they didn't like it, right? But why did they come in the first place to Canada? To look for a better future, right? So that means कि जो इंडिया है या इवन पाकिस्तान भी वो इतनी बेहतर जगह तो नहीं है ना रहने के लिए, तभी लोग वहां से निकलते हैं। अभी जो कनाडा और इंडिया का आपस में मसला चल रहा है उसकी वजह से इस तरह के आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं। आप जिन लोगों को सुनते हैं ज़्यादातर, जो मैं आजकल वीडियोस भी देखता हूँ, कोई स्टूडेंट वीडियो बना रहा है आफ्टर 1 month एक्सपीरियंस इन कैनेडा। 1 month यार, 2-2 साल के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना उसमें भी लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं। जब आप अपनी कंट्री से निकले हो ना तो आप एक कसम खा के निकलते हो कि भाई मैंने जाके स्ट्रगल करनी है, मैंने जाके मेहनत करनी है और कुछ बनना है। उस प्रोसेस में सबको मुश्किलें होती हैं। अगर आप उनकी वीडियो सुनते हो तो फिर वो आपको ये भी बता देंगे भाई कि कौन सी कंट्री इससे बेहतर है जहां पे वो चले जाए। दूसरी बात कि मैं किसी प्रिविलेज बंदे की बात नहीं करूंगा। प्रिविलेज कौन है? जिनको सिटीजनशिप ऑलरेडी मिली हुई है यहाँ पे, मतलब कि जो शायद अपने माँ बाप के साथ आ गए थे या इधर ही पैदा हुए, बैक होम उनका हमारी कंट्री से ताल्लुक है। उनकी बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि देखिए उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। प्रिविलेज लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं कनाडा क्योंकि जब वो प्रॉपर एजुकेशन ले लेते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, सिटीजनशिप, उनका माँ बाप का घर, ये वो सब कुछ, सारे हालात सेट होते हैं, तब जब उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है देन दे लीव कनाडा। दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। अगर आप किसी ऐसे बंदे को सुनो जो स्टूडेंट है, ऑफकोर्स वो अभी स्ट्रगल ही कर रहा होगा तो ज़्यादातर बुराइयाँ ही करेगा। यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने आके मस्टैंग्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं ली, उन्होंने आके प्रॉपर मेहनत करी और एक छोटी मोटी गाड़ी से गुजारा किया। शुरू में किसी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए नहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया, अपने पैसे नहीं उड़ाए जाके महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में। तो उन्होंने भी अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजारी, अपने आप को सेट किया और अब वो करते हैं मज़े। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, क्योंकि मैं जो आगे आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको ये रीज़न तो बताऊंगा कि वाई पीपल आर लीविंग कनाडा, पर क्यों लोग रह भी रहे हैं यहाँ पे। इसमें आप ही का फायदा है अगर आप इस रेड बटन को अभी ग्रे कर दोगे या वाइट कर दोगे, क्योंकि मैं डेली रूटीन अपनी दिखाता हूँ कनाडा में। आपको पता चल जाएगा भाई कि ये कंट्री आपके लिए है कि नहीं है। तो आप ऐसे लोगों की हिस्ट्री को जानें इंस्टेड कि आप उन लोगों को फॉलो करें जिनको जुम्मा 4 दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप उनकी बात सुनोगे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरी सुनो, पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो 5 साल में मैंने यहाँ पे हासिल किया। 5 years इज अ लॉट ऑफ टाइम। जब आप शुरू में आते हो, पहले 1-2 साल आप सब स्ट्रगल करते हो। इवन आप इमिग्रेशन PR के स्टेटस पे आ रहे हो, आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि जब आप आते हो ना, द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से शायद लोग फिर वापस चले आते हैं वो ये हो सकता है कि नॉट फाइंडिंग द डिजायर्ड जॉब। क्योंकि जब मैं आया था तो मैं कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर होता था एक कंपनी में। जब मैं आया तो शुरू में आते साथ ही मुझे कॉर्पोरेट की जॉब नहीं मिली, शुरू में आते साथ ही मुझे कोई ज़बरदस्त जॉब नहीं मिली। मैंने भी एटलीस्ट 3 से 4 महीने स्ट्रगल करी, एक नॉर्मल सी जगह पे काम किया, सेल्स का काम किया, पर काम मैंने किया। बैक होम जब लोग मुझे रिपोर्ट करते थे तो यहाँ पे मुझे किसी को रिपोर्ट करना पड़ा। ऑब्वियसली आपका ईगो तो हर्ट होगा। तो जो सबसे बड़ा रीज़न है जो लोग फिर यहाँ पे आके चले आते हैं वापस, वो जॉब्स हैं, क्योंकि उनको डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती शुरू में। उसके पीछे भी एक और रीज़न है कि उनकी एज। अगर आप अर्ली 20s में आ रहे हो या आप इवन लेट 20s में आ रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपका माइंडसेट होगा कि हाँ मैं स्ट्रगल करूंगा। पर अगर आप लेट 30s में आ रहे हो या आप 40 के हो गए हो या आप कोई बहुत बड़ी कोई EV पे थे अपने कंपनी में या कोई बहुत बड़ी मैनेजरल फर्म चला रहे थे, आप मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे थे, तो यहाँ पे आते साथ ही आपको वो नहीं कहेंगे सर आए प्लीज हम आपको अपनी कंपनी में ये पोजीशन देते हैं क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज थे अपने कंट्री में। दे डोंट केयर बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कंपटीशन है। सो टू गेट थ्रू दैट कंपटीशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑफ कोर्स अगर आप अपने लेट 40s में आ रहे हो तो आपको बुरा लगेगा भाई। हो सकता है आपको पेट्रोल पंप में जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको किसी टिम्स में काम करना पड़ जाए, जो कि बुरी चीज नहीं है ऑब्वियसली, बट इंसान का अपना ईगो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है फॉर श्योर। तो फिर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के भी नहीं जाते, वो PR अवेल करते हैं
और फिर यहाँ पे सिटीजनशिप लेने की भी पूरी कोशिश करते हैं, फिर चले आते हैं क्योंकि उनको पता है पासपोर्ट की अपनी पावर है। यस, कैनेडियन पासपोर्ट इज वेरी पावरफुल। अभी भी लोग आके डंकियां मारते हैं यार यहाँ पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई दिस इज द वर्स्ट कंट्री टू लिव इन, ओ एंड इट्स टू एक्सपेंसिव। हर जगह दुनिया में अभी एक्सपेंसिव हुई भी है, आप रिसर्च कर लो। यूके एक्सपेंसिव हुआ है, दुबई एक्सपेंसिव हुआ है, ठीक है, वहां पे आप टैक्सेस वगैरह बचा सकते हो, काफी उनके रीजंस हैं आपस में, पर एक्सपेंस हर जगह है गाइस। तो इसलिए आप किसी की सुन के ये मत सोचो कि बस ठीक है ये मेरा फाइनल डिसीजन, आई एम नॉट इवन गोना अप्लाई। और भाई वो अप्लाई कर चुके हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए, वो कमा भी रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई मत करो। ये टिपिकल सोच है हमारी कंट्री वालों की कि खुद फायदा उठा लो, दूसरे को ना उठाने दो। ये हकीकत है गाइस, ये हकीकत है, आप मानो ना मानो। तो पहला रीजन जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ डिजायर जॉब कभी बार आपको नहीं मिलती शुरू में आते साथ ही, पर 2-3 साल मेहनत करके आपको मिल जाती है अपनी जॉब। आप उस फील्ड में चले जाते हो जिस फील्ड के आप हो। हाँ ये जरूर है कनाडा के बारे में कि आपको लाइसेंसिंग कभी कभार करनी पड़ती है, आपको दोबारा आके पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर फर्स्ट कर हम MBBS डॉक्टर हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आपको 5 साल दोबारा करना पड़ेगा, विच इज अ लॉट ऑफ टाइम। तो फिर लोग नहीं कर पाते ये चीज़, ज़्यादातर फिर वो USA ले आते हैं, US असेंबली करते हैं। तो हाँ कुछ रीजंस हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर इनकी एजुकेशन दोबारा लेने पड़ेगी, पर ज़रूरी नहीं है कि आप डिसअपॉइंट ही हो जाओगे, आप कुछ और कर सकते हो, आप कोई और कोर्स कर सकते हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो पहला रीज़न है वो वैलिड भी है और नहीं भी है। अर्ली 20s में आ रहे हो, लेट 20s में आ रहे हो, आओ ज़रूर यहाँ पे आओ, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, जॉब्स आप हासिल करो, लिंक्डइन के थ्रू कनेक्शंस बिठाओ और फिर आपको अपनी डिज़ायर जॉब मिलेगी, व्हाई नॉट। और यहाँ पे डिमांड है, अभी बहुत ज़रूरत है इनको लोगों की, फॉर श्योर बहुत ज़रूरत है। जितने लोग आएंगे उतने बिजनेस बढ़ेंगे, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो पहला रीज़न तो ये हुआ। दूसरा मेन रीज़न इस आर्टिकल के मुताबिक ये है कि भाई सर्वाइविंग द कोल्ड वेदर ऑफ कनाडा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये 3 जनवरी को बना रहा हूँ 2024। आप जाए अभी पिछले जितने भी दिन है ना, कैलगरी जिसको बोलते हैं भाई ठंडा फ्रीज़र है, आप मेरी सारी वीडियोस को देख लें। मैंने बाहर जाके व्लॉग करें जिसमें मैंने प्रॉपर वेदर का ऑनेस्ट रिव्यू दिया कि भाई ये वेदर है, बिल्कुल है कोल्ड, एक्सट्रीम वेदर है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। वो 4 से 5 महीने तक जा सकता है, डिपेंड करता है अगेन आप किस सिटी में लैंड करो। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बता रहा हूँ कि सिटी अपनी आप करेक्ट चूज करो। अगर आप सिटी करेक्ट नहीं चूज करोगे तो फिर आपको मसले हो सकते हैं। कोशिश करो कि आप टोरंटो में ही लैंड करो शुरू में, क्योंकि मैं 5 महीने पहले कैलगरी में आया, मैंने मूव किया टोरंटो टू कैलगरी, उसकी भी वीडियो है। मैंने पूरा ड्राइव किया अराउंड 3500 किलोमीटर, विच इज़ द बेस्ट ड्राइव ऑफ माई लाइफ। इतनी आज़ादी इस कंट्री में, आज़ादी लोग भूल जाते हैं, ये नहीं देखते कि कितनी आज़ादी है यहाँ पे, कितनी सिक्योरिटी है, वो सब भूल जाते हैं। वेदर को एक हवा बनाए, वेदर आपका दुबई सऊदी अरब में वेदर एक्सट्रीम नहीं है, बहुत एक्सट्रीम वेदर है। तो इसलिए आप कंपेयर नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद एक्सपीरियंस ना करो। कोशिश करो आप विंटर्स में मत लैंड हो भाई कनाडा में। अगर आप विंटर्स में आओगे तो ऑब्वियसली आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा, कल्चर शॉक तो लगेगा, वेदर शॉक भी लग जाएगा। कोशिश करो आप जून जुलाई के मंथ्स में आओ, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो स्पेशली। तो गाइस ये भी एक रीज़न है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने देखा है -30 भी देखा है, -40 भी देखा है, मैंने सुना है सस्कैचुअन वगैरह जैसी जगहों पे। तो इसीलिए आप अपने लिए करेक्ट सिटी चूज करो। वैंकूवर और टोरंटो का वेदर थोड़ा सा माइल्ड है, मतलब वो भी ठंडे ही है पर माइल्ड है, पर फिर उनमें और प्रोज एंड कॉन्स हैं। वैंकूवर टोरंटो की प्रॉपर्टी की प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपको चूज करना है करेक्ट सिटी। तो अभी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने एक्सपीरियंस किया विद इन 5 months, कैलगरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन। यहाँ पे बैफ है, यहाँ पे रॉकीज़ हैं जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों पे आते हैं। तो आप सही सिटी को चूज़ करें आने से पहले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सच है कि लोग जो है एक्सट्रीम वेदर की वजह से जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर इट्स नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पे कोई स्कूलिंग नहीं रुकती, कोई जॉब नहीं रुकती, सबकी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, चाहे जैसा मर्जी वेदर हो, कुछ भी आ रहा हो, तूफान आ जाए बहुत बड़े बड़े, सब कुछ चलता रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बंद हुआ हो। तो ये होती है सिटी की अपनी प्लानिंग, कंट्री की अपनी प्लानिंग, गवर्नमेंट की प्लानिंग कि किस तरह चलाना है इस हार्श वेदर में। तो सब चलता रहता है, काम आप कमाते भी रहते हो। तो ये रीज़न बिल्कुल वैलिड है। तो बात सारी है कि भाई इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ फेयरली पॉसिबल। आप मेरे व्लॉग्स देखो, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए जब आप आते हो आप फॉरन डिसीजन नहीं ले सकते हो। 1 साल में लोग वाकई हार मान के भाग जाते हैं, मैंने देखा है। तो अगर आप हार मानने वाले हो तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, आप हार मानोगे फॉर श्योर। ये तो सबको पता है। हर किसी की नेचर जो है वो एक जैसी नहीं होती, कुछ लोगों की नेचर होती है हार मानने वाली। और फिर जब वो चले जाते हैं तो फिर इंटरनेट पे बैठ के बोलेंगे ओह दिस इज द वर्स्ट कंट्री यार, मैं तो इधर रह चुका हूँ। सो दिस वाज द सेकंड रीजन। इसका जवाब भी मैंने आपको दिया है, पर हाँ ऐसा हुआ है कि लोगों ने
कनाडा छोड़ा इस वजह से। तो जो थर्ड बिगेस्ट रीज़न है गाइस, इस पे मैं थोड़ा सा आके अग्री कर सकता हूँ, विच इज़ एक्चुअली द हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ केयर इश्यूज़ जो है यहाँ पे। इसके लिए भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा वीडियो में, आप वो जाके देखिएगा। मेरा भी रिसेंट एक्सपीरियंस है कैलगरी में भी। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हैं, बहुत लंबी लंबी टाइमिंग्स हैं। अगर आप इमरजेंसी में जाते हो आप समझ जाओ कि बस आप वहाँ पे बैठे ही रहोगे। फ्री के नाम पे इन्होंने बेसिकली एक ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि आपको मुश्किल हो जाती है अगर आपको खुदा ना खासा कोई मसला आ जाए। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर श्योर, पर ऐसा भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। फिर भी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बेहतर है, स्पेशली एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान गाइस, बहुत अच्छा है, इसमें कुछ शक नहीं। मुझे इंडिया का इतना नहीं पता कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कितना बेहतर है। सुनना है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। गुड इनफ, गुड इनफ। अगर आप फर्ज करें कोई प्रेगनेंसी है तो बहुत ईजी है, बहुत स्मूथ प्रोसेस है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग टू पे। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक एडवांटेज है कि आप कुछ भी नहीं पे कर रहे हो। पर जहाँ पे आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कभी बार 2-2 घंटे के वेट टाइमिंग्स होती हैं, जो अभी मेरे साथ हुई इस वीडियो में जो मैंने नीचे डाली थोड़े दिन पहले। तो आई होप वो किसी के साथ ना हो, पर ये तो है मसला यहाँ पे कि वेट टाइमिंग्स बहुत है। और अगर कोई बड़ा डिजीज़ डायग्नोज हो जाता है तो ये भी एक इशू बन सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें कवर्ड नहीं हैं। मेरे एक जानने वाला है, मेरा बेसिकली खुली गया, उसको एक मसला है ब्रेन में, तो उसने जब वो मसला अपना हल करवाने की कोशिश करी तो गवर्नमेंट ने फिर उसको आखिर में सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो इलाज है वो बेसिकली अमेरिका में मौजूद है, जिसमें कोई $1.5 लाख लगेगा। तो उन्होंने बोला कि हम तो आपको ये नहीं पे कर सकते। तो ये इशू ज़रूर है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज़ बेसिकली, जिसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं कनाडा। पर ये रेयर है, मतलब इस रीज़न पे किसी को छोड़ना, फ़र्ज़ करें किसी के पेरेंट्स पीछे बैक होम है, जिनके पास सिटीजनशिप नहीं है, या जो इधर आए हुए थे उनके साथ उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी डायग्नोज हो गई और उनकी कोई हेल्प नहीं है बैक होम, तो फिर उनको जाना पड़ जाता है मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर। सो दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न जिसकी वजह से लोग कभी बार कनाडा छोड़ते हैं। पर अगेन वो रेयर है। यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा हेल्थ केयर है, यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छे इलाज होते हैं। इमरजेंसी में भी अगर आप जाते हो वेट ज़रूर है, पर अगर आपको कोई बड़ा सीरियस इशू आया हुआ है तो वो आपको जल्दी पिक करेंगे। उस पूरी ऑडियंस में जितने भी लोग वहाँ पे बैठे होंगे, जितने भी मरीज़ वहाँ पे आए होंगे, उनसे आपको जल्दी बुला लेंगे। पर हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस मामले में कनाडा को अपना हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा करना चाहिए। इतनी रिस्ट्रिक्शंस एजुकेशन पे नहीं लगानी चाहिए। जिस तरह हमारे भी घर में अगर कोई डॉक्टर है तो वो इधर आते साथ ही अपनी कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको प्रॉपर 5 ईयर्स गुजारने होंगे दोबारा से हेल्थ केयर में। तो देखिए, मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ भैया अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, पर ये 3 मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं। पर आप उनकी स्टोरीज देखें और वो आर्टिकल्स मत फॉलो करें जो एक प्रोपेगेंडा के थ्रू बनाए जा रहे हैं। आप उन आर्टिकल्स को भी देखें या उन लोगों के एक्सपीरियंसेस देखें जिन्होंने यहाँ पे एक अच्छी लाइफ गुजारी है, स्पेशली जो अभी भी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ, अगर कहीं अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है अच्छी, किसी ज़्यादा अच्छी जगह पे, कोई ज़्यादा अच्छी सैलरी, कोई ज़्यादा अच्छी जॉब, तो क्यों नहीं वो जाएगा भाई कनाडा से बाहर। वो तो फिर कहीं से भी बाहर जा सकता है। अगर वो पाकिस्तान में, इंडिया में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले तो वो वहाँ से भी बाहर जा सकता है। तो आप उनको मत फॉलो करें जिनको अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो कह रहे हैं ओ इधर मत जाओ, क्योंकि ये सब गलत है, ये बहुत महंगा है, ये बड़ा नुकसान है। बिल्कुल है नुकसान, क्योंकि जब आप शुरू में आओगे ना तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल भी छोड़ें, मैं बोलूँगा हसल आपको करना पड़ेगा। तो हसल के लिए गेट रेडी गाइस। कोई ज़रूरत नहीं किसी की भी सुनने की, अपनी रिसर्च करें और अपना दिमाग लड़ाएं। कनाडा बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बन सकता है, आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। सारी आसाइशों का मतलब होता है सारी जो भी आपकी ज़िंदगी में ज़रूरतें हैं या आपको चाहिए कुछ, आप वो यहाँ पे अचीव कर सकते हो फॉर श्योर। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप अचीव कर सकते हो यहाँ पे आके। यस, जो आप अपनी कंट्री में मोस्ट ऑफ द केसेस आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पे करप्शन है और वहाँ पे लोग कहते हैं भाई जो अमीर है उसको अमीर बनाते जाओ और जो गरीब है उसको दबाते जाओ। तो अगर आप ये सोचे कि भाई मुझे बेहतर लाइफ गुजारनी है तो कनाडा इज़ फॉर यू, इवन दो पीपल आर लीविंग, पर वो किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो न्यूज़ है वो इतनी सही भी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस अगर मैंने आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। एंड आई होप आपका फ्यूचर बेहतरीन हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।